शांति। यह मुरली ड्राइंग्स बाबा की सुंदर मनमोहक रचना है, जिसमें छलकता हरदम मीठे बाबा का प्यार है। इससे बाबा की हर श्रीमत आँखों से दिल में समा जाती है और हमारे जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाती है। आज की मुरली से आज का सुगंधित पुष्प है। आप सर्व खजानों से संपन्न बन सेवा कार्य में सदा व्यस्त रहते हो। आप विश्व कल्याणकारी हो। बिकमिंग फुल इन ऑल ट्रेजर्स, बिकमिंग फुल इन ऑल ट्रेजर्स, you remain constantly busy in the task of service. You are a world benefactor. You are a world benefactor. मतलब आप विश्व कल्याणकारी हो। बाबा कहते हैं, सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। नथिंग न्यू मतलब हम हमेशा व्यर्थ में चले जाते हैं, जो हो रहा है उसके बारे में हलचल में आ जाते हैं। इसके लिए बाबा बोलते हैं कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो होने वाला है वही हो रहा है। बाबा कहते हैं, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। बाबा कहते हैं, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्तियुक्त होगा। हर एक के दिल के उमंग और दिल के रूरिहान, दिल के हालचाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितने बार भी यह सुना होगा। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हैं? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो तो क्या वर्तमान को नहीं जानते? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने का बात नहीं। आप सबका कर्तव्य है कि अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन हैं तो ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। बाबा कहते हैं, अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ। जो दिन में जितनी भी घटनाएं घटी है उसको सामने लाओ। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। तो यह है आप ब्राह्मण आत्मकथाओं का कर्तव्य। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है, जिसका डेट है 18/1/1991। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फूल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। स्लोगन: ज्ञान और योग की नेचर बना लो। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म में नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। आज की मुरली से मुख्य 5 पॉइंट्स हैं। स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। कितने श्रेष्ठ कर्म के निमित्त हो उन कर्तव्यों की और अनादि आदि देश की स्मृति इमर्ज करो। सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाप चले गए हैं, जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति रहे। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। वरदान: सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन: ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। आप सभी का कर्तव्य है कि अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा पक्का रहे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो ही नहीं सकती। दादी गुलजार के मधुर महावाक्य। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा के साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही मायाजीत का झंडा लहराता रहेगा। हर एक समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में रहो। धारणा के लिए मुख्य बिंदु: अशांत आत्माओं को शांति का दान देना है। अब हम शांति का दान कैसे देंगे? हम अपने आप को परमात्मा से योग के माध्यम से जुड़ेंगे और विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं उनको शांति का दान देना है। ये दिन में हमें जितनी बार मौका मिले, जितना ज़्यादा हो सके करना है। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। बाबा आज वरदान दे रहे हैं, सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन: ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। सदैव चलते फिरते, उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र हैं। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नज़र है। चैतन्य चित्र में सबसे आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी होगी तो सदा खुश रहते हो, या कभी उलझन आती है, या वहाँ जाकर कहेंगे यह हो गया इसलिए खुशी कम हो गई। क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियाँ करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो।
शिव भगवान उवाच। बाप दादा सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा के साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो ही नहीं सकती। दादी गुलजार के मधुर अनमोल महावाक्य। स्वरूप और हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भगवत आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की है, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों का परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आज से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाएं, कितने नाम होंगे। विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना है। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप है वह ब्राह्मणों के रूप है। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम, रूप, गुण, अनादि आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हमें अपने आप को हर पल यही सोचना है कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, जिससे आप लोगों का कल्याण करना शुरू कर देंगे। मे यू कीप बिजी डूइंग सर्विस एट एवरी मोमेंट एज ए वर्ल्ड बेनिफैक्टर फुल ऑफ ऑल ट्रेजर्स। व्हेन यू मेक योर नेचर one of knowledge and yoga, your every action will naturally be elevated and युक्ति युक्त। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। बाबा ने आज वरदान दिया है कि बच्चे महसूस करेंगे कि प्यारे बाबा ने हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख हमें वरदान दिया है कि सर्व खजानों से संपन्न बन हर सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फूल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फूल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। आज का स्लोगन। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उदासी और निराशा जीवन में अभिशाप है। अपनी शक्तियों को जगाओ तो इनसे मुक्त हो जाएंगे। कंडीशन योर माइंड एंड रिमेन कूल अंडर ऑल कंडीशंस। आज की मुरली से वैल्यू फोकस है। द राइट अवेयरनेस ब्रिंग पावर, द राइट अवेयरनेस ब्रिंग पावर। कंटेम्पलेशन। वी आर ऑफन अवेयर ऑफ व्हाट वी नीड टू डू टू मेक लाइफ बेटर और मोर मीनिंगफुल, बट फाइंड आवरसेल्फ अनेबल टू ब्रिंग दैट understanding into practice because it is difficult. We may give up after trying several times without success. The practice of a powerful thoughts such as victory is my birthright or I am the master of my life help me become aware of my own power.
If I focus on potent thoughts like this today and every day, my confidence will grow and I will develop the power to act in the way I desire. आज की मुरली से आज का मीठा मोती है, भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए अपनी गलतियों के जिम्मेवार स्वयं बनना सीखें, नहीं तो हर छोटी बात दुख ही देगी। किसी की भावना को समझने के लिए हमें स्वयं में वही भावना जगानी पड़ती है, वैसे ही परमात्मा को संपूर्ण जानने के लिए हमें उन जैसा बनना पड़ेगा। तूफान से घिरा हुआ मन, तूफान से घिरा हुआ मन अगर धीरज की डोर पकड़ कर रखे तो सुख की सुबह अवश्य दिखाई देगी। भगवान को खुश करने के लिए किसी प्रकार की हठ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिल से वो मेरा है यह शब्द कहे तो उनकी निकटता अनुभव होगी। अगर आप दुनिया को अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि आप बदल लो, दुनिया आप ही बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कभी भी जीवन में परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए तो कभी घबराना नहीं है, अपनी परेशानी परमात्मा को समर्पित कर देना है, यह बोलकर कि अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारी हाथों में, जीत तुम्हारी हाथों में, बागडोर तुम्हारी हाथों में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।